हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो 12th के बाद इसमें कंफ्यूज है कि हमें जीएनएम करना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं मेनली आपको मतलब 6 या 7 पॉइंट बताऊंगी, जिससे कि ना कि सिर्फ आपको मतलब कैसे कौन सा मतलब जीएनएम का क्या बेस्ट सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो है, एंड बीएससी नर्सिंग का क्या बेस्ट केस सिनेरियो है एंड वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इसमें आप वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा 6 पॉइंट होगा, फर्स्ट होगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स एंड जीएनएम क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है एंड इसके एडमिशन कैसे लेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है एंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है एंड किस में कितना सैलरी है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स क्या है। तो सबसे पहले जीएनएम कोर्स जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है एंड बीएससी नर्सिंग एक डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स है। ये बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, एंड जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग। तो और इसका ड्यूरेशन कितना है, तो ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो ड्यूरेशन ये जो जीएनएम है उसका ड्यूरेशन होता है 3 साल प्लस 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, एंड बीएससी नर्सिंग में 4 साल का कोर्स होता है, वो इसको प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है। एंड ड्यूरेशन हम लोग देख लिए। एंड देन है एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए ताकि आप बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन लेंगे एंड जीएनएम में कैसे एडमिशन लेंगे। और मेनली आप कंफ्यूज हैं तो इसी सब पॉइंट से आपको क्लियर होगा। तो देखिए, जीएनएम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीएनएम में एडमिशन वो लोग ले सकते हैं जो कि 12th पास किए हैं और उनका जो था आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे और मतलब साइंस से भी थे। और बीएससी नर्सिंग में 12th पास होना चाहिए एंड वो भी सिर्फ साइंस में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ही चाहिए। तो देखिए किन लोगों को मतलब अब यहाँ पे कन्फ्यूजन, तो इसीलिए आप वीडियो में आए कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स से लिए हैं, अपने 12th पास किए हैं और आप फिर भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अब जीएनएम कोर्स चुनना होगा। और वीडियो के लास्ट तक मैं ये भी बताऊंगी कि आप जीएनएम करने के बावजूद भी कैसे आप बीएससी नर्सिंग के लेवल तक भी आ सकते हैं, और वो जितना बीएससी नर्सिंग को अपॉर्चुनिटी मिलता है उतना आपको भी मिलेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम मेडिकल फील्ड का कोई भी चाहे कोर्स हो, सब अपने आप में बेस्ट है। स्कोप के बेसिस पे या सैलरी के बेसिस पे अलग होते हैं। और जहाँ तक बीएससी नर्सिंग का बात रहा तो आपको बायोलॉजी है तो आप चले जाइए बीएससी नर्सिंग में। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है, कैसे मतलब आप कर सकते हैं इन कोर्स को। तो इन कोर्स को करने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बीएससी नर्सिंग के लिए स्टेट में मतलब हर स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, एंड जीएनएम के लिए किसी स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड किसी स्टेट में वो 12th के बेसिस पे आपका मार्कशीट देखते हैं और आपके परसेंटेज पे ही एडमिशन होता है। तो आप उस तरह से पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के ट्राई कीजिएगा, और अगर ना हो पाए तो फिर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होता है। तो उसमें जो होता है अब उसका फ़ी देख लेते हैं कितना होता है। तो जीएनएम का फ़ी मतलब हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज पे वेरी करता है कि मतलब किसी पे 4 लाख 5 लाख, और बीएससी नर्सिंग का देखिए प्राइवेट कॉलेज में तो 7-8 लाख तो मतलब लगता ही है। ये 2024 का अगर मतलब मैं बताऊं तो ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में होने वाला है। कुछ मतलब बहुत कम पैसे, मतलब ऐसा आता है देखने को कि 2500 रुपीज़ में कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपका निकल जाता है तो अब देन इसके बाद देखेंगे कि एडमिशन आपका आप कैसे करवा लिए। फिर इसके बाद देखेंगे कि सिलेबस एंड मतलब किसमें कितना ज़्यादा पढ़ना है। तो उस बेसिस पे अगर देखें तो जीएनएम का कम होता है, मतलब जीएनएम को सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है कंपेयर देन बीएससी नर्सिंग, एंड बीएससी नर्सिंग को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, उनका सिलेबस भी थोड़ा हार्ड होता है। एंड अब इसका देखते हैं कि
जॉब अपॉर्चुनिटी इसी से आप लोग मतलब ये सब ज़्यादा मोस्ट है। तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जीएनएम को जो है वो मतलब जीएनएम को अगर डायरेक्ट हो जाना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो ग्रेड 2 करके एक फॉर्म आता है। वो अप्लाई करने के बाद उनको गवर्नमेंट मतलब जॉब लगती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में वही आपको जॉब के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं कि मतलब आप चाहे तो क्लिनिकल बेस में जाना चाहें या फिर नॉन क्लिनिकल बेस में जाना चाहें या फिर आप अब्रॉड तक जा सकते हैं। इसकी सैलरी भी मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो क्लिनिकल बेस में जाने के लिए आपको पहले नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम होते हैं एंड नॉर्सेट के बाद हो गया मतलब सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे सीएचओ के ये सब फॉर्म होते हैं जो कि आपको फिलअप करना पड़ता है और उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होता है फर्स्ट से ही। मतलब आपको जब आप बीएससी नर्सिंग में आते हैं या फिर जीएनएम भी नॉर्सेट के एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए उनके पास दो ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर आप जैसे एडमिशन लेते हैं तो आपको एमसीक्यू पढ़ना होता है और एमसीक्यू कैसे निकालना है आपको इसी चैनल पे आपको मिल भी जाएगा अगर आप शुरू से अगर एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो। एंड नेक्स्ट है नॉन क्लिनिकल बेस में भी आप जॉब कर सकते हैं जो कि ट्विटर आता है एंड ट्विटर बन सकते हैं। फिर टीचर कुछ भी ऐसा बोला जाता है उनको कि आप नर्सिंग वाले बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग तो मतलब उसके बाद एमएससी करने के बाद उनको और अच्छा से पता चल जाता है। एंड जीएनएम वालों को डायरेक्ट नर्सिंग ट्विटर में नहीं जा सकते हैं, उनको पहले 2 साल का ये पोस्ट बीएससी करना होगा और आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाएंगे। एंड देन आपको जो ध्यान देना होगा अब्रॉड कंट्री में भी जाके आप अपने मेडिकल फील्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं एंड उसमें ज़्यादातर इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश को लेकर टेस्ट किया जाता है ताकि आप वहाँ के इंटरनेशनल जो लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है तो वो मतलब आप वहाँ के लैंग्वेज को समझ सके। एंड आप देखें कि क्लिनिकल बेस में जा सकते हैं, नॉन क्लिनिकल अब्रॉड तक जा सकता है। अब देखते हैं कि सैलरी कितना होता है। तो सैलरी की जहाँ तक बात करें तो सैलरी जो है वो क्लिनिकल बेस में अगर आप जाएँ गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसकी सैलरी लाखों तक जाती है, 1 लाख 1.5 लाख होता है। वो भी अगर आप सेंट्रल लेवल पे हैं तो वेरी करता है, स्टेट लेवल पे हैं तो वेरी करता है। एंड आप नॉन क्लिनिकल में जाना चाहें जैसे कि ट्विटर तो वो भी वेरी करता है, उसमें भी अच्छे खासे गवर्नमेंट लेवल पे आपको पैसा मिलता है। एंड आप अगर प्राइवेट फील्ड में जाए तो उसमें तो कम पैसे होते हैं, उसमें आपको मतलब 20 से 30,000 बहुत मतलब ये रेयर केस में मिलता है, 30,000 तक आपको 20,000। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड हाँ लास्ट में आपको ये है कि अब आपको कौन सा चूज करना है कि मतलब आप जीएनएम करें या बीएससी नर्सिंग करें, क्योंकि आप वीडियो में इसीलिए आए थे। तो आप अगर आपके पास आपका फाइनेंशियली या फिर आप कम ड्यूरेशन में फाइनेंशियली आप ठीक हैं और आप अच्छे स्कोप चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करें ताकि आपको पूरा ये स्कोप मिल सके एंड आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। एंड अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल हैं या फिर आप जल्दी में ही करना चाहते हैं तो आप जीएनएम कीजिए। एंड जीएनएम करने के बाद आप आगे चाहे तो कोर्स कर सकते हैं। या फिर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में तब हो जाता है जब आप आर्ट्स से हैं और कॉमर्स से हैं और फिर भी आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जीएनएम में चले जाइए। आप इसके बाद आप कोर्स कर लीजिएगा एंड फिर बीएससी नर्सिंग जितना स्कोप आपको भी मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।